जो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ उसे। हम सब ठीक कर देंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अक्सर हम अपने दोस्त का, अपने किसी अपने का दर्द कम करने के लिए यही बातें कहते हैं और पुण्यश्लोक के लवे शो में युवराज खंडेराव भी इस वक्त देवी अहिल्या से यही बातें कह रहे हैं। देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव अपने कक्ष में होते हैं। देवी अहिल्या को उन्होंने औषधि पिला दी होती है और फिर युवराज कह रहे होते हैं कि अब हम मतलब मैं सब ठीक कर दूंगा, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हम तीनों रहेंगे, सब कुछ भुला करके कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तुम भी इन बातों को भूल जाओ कि मैं भी भूल जाऊंगा। देवी अहिल्या कहती है कुछ दिनों में तो आपकी शादी होने वाली है, आप क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं देखो मैं गलती करने जा रहा था, लेकिन समय रहते गलती का एहसास हो गया, और वाकई में गलती का जब एहसास हो जाए तभी सुधार लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी कोई आदत गलत है तो उसको तुरंत उसी वक्त से दूर कर देने का प्रयास करना चाहिए। अब युवराज भी वादा कर रहे होते हैं देवी अहिल्या से कि कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही किया करूंगा। मतलब मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता, हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ अहिल्या, मैं किसी और का नहीं हो सकता। और फिर वो कहते हैं कि मतलब ठीक है गलती हो गई और शादी के लिए मैंने कह दिया, लेकिन मैं सबसे मना भी कर चुका हूँ और हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी भी मांग लूँगा। तैयार हूँ मैं हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए, मगर मैं शादी किसी और से नहीं कर सकता। ऐसा साफ साफ शब्दों में युवराज खंडेराव देवी अहिल्या से कह देते हैं और देवी अहिल्या चिंतित हो जाती हैं। और फिर द्वारका साहिब ये सारी बातें जाकर के बता देती है पार्वती के परिवार वालों को। वो कहते हैं ऐसा ही कैसे हो सकता है, आज ही तो ये सब हुआ है। और देवी अहिल्या के बारे में बुरा बोलती है द्वारका, कहती है अहिल्या गर्भवती होने का फ़ायदा उठा रही है और खंडेराव को ब्लैकमेल कर रही है। पार्वती की माता बोलती थी ऐसी बात है तो छोटी रानी साहिब को पहले बता देना चाहिए था, वांग निश्चय के बाद में क्यों, पहले फैसला कर लेती, पहले बता देती, ये सब होता ही नहीं। तो कहती है यही तो, गौतम भाई साहब ने पहले ही तय कर लिया। द्वारका भाई साहब कहती है पहले तय कर लिया था शादी करने के बारे में, तो उसे गुस्सा आ गया होगा और सोचा होगा कि बस एन वक्त पे मौका लगा करके बदला लूंगी। वो कहती है ताकि मतलब हमारे साथ साथ अक्का साहिब को भी शर्मिंदा होना पड़ जाए बाहर वालों के सामने, बस इसलिए। सीधी बात है, इतना कुछ होने के बाद में शर्मिंदगी तो झेलनी पड़ेगी ना अगर कुछ होता तो। अब वो लोग चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, हमारी बेटी क्या होगा। और पार्वती रोने को हो जाती है और वहाँ पर देवी अहिल्या मन ही मन कह रही होती है कि अब तक तो युवराज ने बता दिया होगा और बाबा साहेब भी गुस्से में होंगे। तभी देवी अहिल्या के मन से एक और आवाज़ आती है, वो साक्षात खुद को सामने ही अनुभव कर रही होती हैं और वो आवाज़ ये कहती है कि अहिल्या देखो, शिव शंभू बार बार किसी को मौका नहीं देते, तुम्हें मौका मिल रहा है, और इंसान जब आगे बढ़ जाता है तो पीछे कैसे हट सकता है, मगर युवराज पीछे हट रहे हैं और देखो तुम्हें मौका मिल रहा है, शिव शंभू की विशेष कृपा है तुम पर, तभी ये मौका मिल रहा है। इस तरह की बातें होती है। देवी ने सोच रही होती है कि क्या करूँ, सही है नहीं है। वो भी अब थोड़ी जो है चिंतित होती हैं और साथ में पजल भी हो रही होती है कि मैं क्या करूँ। तो कहती है बाबा साहेब ने देखो तुमसे कहा था कि बहुत होगी समाज सेवा, स्वार्थी हो जाओ। देवी अपनी मन कहती है कि क्या फ़ायदा, मतलब कि बाबा साहेब के वचन, गौतम भाई साहेब का वचन, वो कहते हैं अरे छोड़ो इन बातों को, तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट करके वापस आ रहा है और क्या चाहिए तुम्हें। और जब ऐसा हो रहा है तुम्हें क्या आपत्ति है, होने दो, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, कम से कम खुद के बारे में नहीं सोचती, कभी भी नहीं सोचती, तो अपनी संतान के बारे में तो सोचो। शिव शंभू ने सद्बुद्धि दी है तभी तो तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है और युवराज अपनी भूल को सुधार रहे हैं, तो फ़ायदा है, इस मौके को गवाओ मत तुम, ठीक है, समझ जाओ, अपने इस बच्चे के लिए तो सोचो तुम। अब देवी अहिल्या अपने बच्चे को भी महसूस कर रही होती हैं और वहाँ पर द्वारकावास साहिब कहती हैं कि देखो गावड़े साहिब, यदि आप अड़े रहें अपनी बात पर तो फैसला अभी भी आपके हक में हो सकता है, यदि आपने घुटने टेक दिए तो सब खत्म। हाँ, वो कहते हैं आपको लगता है ऐसा, वो कहते हैं बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। खंडेराव को पार्वती से शादी करनी पड़ेगी यदि सूबेदार जी कह देंगे तो। हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं कुछ, मतलब अड़े रहते हैं, मतलब वार लगा लेते हैं खुद के गले पे, तो बेशक वो करेंगे। हम जानते हैं मल्हार सरकार को, वो किसी साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, आपके साथ भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको अपनी बात पर तो अटल रहना ही होगा, कुछ भी करके घुटने नहीं टेकने हैं। आपने घुटने टेके समझो देवी अहिल्या जीत गई। अब वहाँ से भाग जाती है कौन, पार्वती। और वहाँ पर वो कह रही होती है द्वारका साहिब कि हमें बहुत बुरा लगा है सच में, मैं तो चाहती हूँ कि आप पार्वती की शादी हो जाए, हम समधी बन जाएं, लेकिन आप घुटने टेकेंगे तो सब खत्म, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ दिल से कि पार्वती की शादी हो। खैर पार्वती भाग जाती है, कहाँ जाती है, घर वाले ढूंढते हैं पार्वती कहाँ गई, पार्वती पार्वती कहाँ गई, बच्ची सदमे में है, ढूंढो उसे, जाओ। उसके बाबा साहब कहते हैं कहीं कुछ करना ले, ढूंढो उसे। और फिर ढूंढने लग जाते हैं सारे, कहाँ गई पार्वती, और पार्वती पहुंच जाती है देवी अहिल्या के पास में। देवी अहिल्या अपने कक्ष में बैठी होती है, आंखों में आंसू होते, रो आके कदमों में गिर पड़ती है, कहती छोटी रानी कि नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो। वो कहते नहीं, मैं आपकी प्रजा हूँ, देखो प्रजा का तो ख्याल आप रखती है, मुझे पता है, मैंने अपने गाँव में आपके बारे में खूब सुना है, खूब लोग तारीफ़ करते हैं आपकी कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, आप बहुत सुलझी हुई हैं, मतलब इसीलिए मैं ये सोच करके यहाँ आई हूँ आपके पास में।
और मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। देखो युवराज ने मेरे साथ शादी के लिए हाँ किया, फिर मना किया, और अब मैं कहाँ जाऊँगी? बदनामी होगी बहुत। मैं क्या करूँ? मैं अहिल्या नहीं हूँ, आप जैसी नहीं हूँ मैं साधारण लड़की हूँ। मैं टूट कर बिखर जाऊँगी, मैं खड़ी नहीं हो सकती। आप खड़ी हो सकती हैं टूट कर के भी, जैसे अब हो रही हैं। क्या करूँ मैं? देखिए मतलब बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी आप ढूँढ सकती हैं, उस मुश्किल का हल ढूँढ लीजिए आप। मतलब मैं क्या करूँ? देवेले बताइए क्या करूँ? मैं प्रजा हूँ आपकी। वो कहती है क्या बात है, जैसे युवराज ने शादी से मना कर दिया, ज़िंदगी की ऐसे दोराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर मतलब पीछे नहीं हट सकती मैं, और आगे जाऊँ तो कैसे जाऊँ? रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब देवीले कहती है तुम चिंता मत करो, मैं युवराज से बात करूँगी और कोशिश करूँगी उनको मनाने की, समझाने की। और ये सारी बातें सुन लेती हैं गौतम भाई साहब। और पार्वती यहाँ पर कहती है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब युवराज के साथ रिश्ता होगा, कभी सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, इतने बड़े इंसान के बारे में। मगर देखो अब जब कुछ सब कुछ हो रहा है, पहले हाँ किया, वादा किया, अब मुकरना बहुत गलत है। मैं क्या करूँ? देवी कहती है कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, जाओ और मैं बात करती हूँ। अब देवी उसको साथ ही ले चल पड़ती है, और युवराज पार्वती बाई साहिब को कह रहे होते हैं कि हम फैसला कर चुके हैं, हम शादी नहीं कर सकते। और अब सूबेदार जी कहते हैं कि पहले फैसला करना था ना, पहले सोचना था, अब क्या होता है? वो कहते हैं बाबा साहिब भूल हो गई तो हो गई, गलती हो गई तो हो गई, मगर अब मैं हर जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। युवराज कहते हैं कि मेरे हिस्से की बाबा साहब बेशक सारी ज़मीन जायदाद सब पैसा दौलत जो भी है सब इन्हें दे दीजिए जुर्माने के तौर पर। वो कहते हैं अच्छा तुम मेरी बेटी के बदले में मतलब सौदा करना चाहते हो? ज़मीन नहीं बेच रहा था मैं, मतलब रिश्तेदारों को पता है, गाँव वालों को पता है, क्या इज़्ज़त रहेगी हमारी? ज़रूर मेरी लड़की में खोट होगा। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप कहीं भी रिश्ता तय कीजिए उसका, और हम खुद खत लिखेंगे कि पार्वती के लिए मैंने मना किया है, मौके पे मना किया, वो बहुत ही गुणी लड़की है, संस्कारी लड़की है, अच्छी लड़की है, मैं खुद कहूँगा। और सूबेदार जी भी कहते हैं देखो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के फैसला होता है ये, पहले सोचना चाहिए था, लड़की के लिए क्या बात होती है रिश्ता टूटना, तुम नहीं जानते। वो कहते मुझसे भूल हो गई, मैं बस नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। हाथ जोड़े खड़े होते हैं सूबेदार जी के समक्ष और पार्वती के बाबा साहब के समक्ष युवराज खंडेराव, और वो फिर तलवार खींच लेते हैं। कहते सूबेदार जी बस मुझे मार दीजिए, मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकता, इतना अपमान सहन नहीं कर सकता, और जो बदनामी होगी मेरी लड़की की मैं उससे वो सहन नहीं होगा, तो बस रिश्ता नहीं जोड़ सकते तो सर काट दीजिए मेरा। तभी आ जाती हैं देवी अहिल्या, और वहाँ दिखाते हैं धना सरदार अपने बेटे गुनु जी बेटे के साथ में खड़े होते हैं, और साथ में होता है जयसिंह, और बात कर रहे होते हैं कि अहिल्या ने हमेशा हमारा जो काम है गड़बड़ किया है, बिगाड़ दिया, मगर इस बार हम सख्ती से नहीं, हम युक्ति से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे। और फिर देवी अहिल्या कहती है वहाँ पर महल में कि बाबा साहिब नहीं, ऐसा नहीं होगा। और पार्वती के बाबा साहिब को बोलती हैं गावड़े साहिब, मल्हार राव सूबेदार जी, ये जो होलकर परिवार है, ऐसे संस्कार ये हैं, जो वचन दे दिया सो दे दिया, अपनी जुबान से मुकर जाना इस परिवार के रगों में नहीं है, ठीक है। और सूबेदार जी अब पीठ थपथपाते हैं गावड़े जी को, कहते हैं हाँ ये सही कह रही है। अब युवराज आगे बढ़ते हैं देवी अहिल्या के समक्ष और कहते हैं अहिल्या तुम ये क्या कह रही हो? देवी अहिल्या उन्हें इशारे से एक तरफ ले जाती है, युवराज जाते हैं और गले लगकर रो रही होती है पार्वती गावड़े जी की। और देवी अहिल्या कहती है देखो आपने ही कहा था ना कि आप मेरी सारी बात मानेंगे, सारी बातें सुनेंगे। कहते हैं हाँ कहा था, और हम साथ होना चाहते हैं। वो कहते हैं साथ ही हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। देवी अहिल्या कहती है मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आपने मुझे मतलब माफ़ कर दिया, सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं, आपके मन में मेरे पर जो कड़वाहट थी वो अब नहीं है, इतना बहुत है, हम आगे बढ़ सकते हैं इस बात से भी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि आपकी शादी हो रही है दूसरी। और देखो मेन बात ये है कि जब बाबा साहेब का वचन झूठा होगा, गौतम भाई सरकार का वचन झूठा होगा, तो क्या बात रह जाएगी? आप युवराज हैं, सोचिए, आप जो करते हो, जो सोचते हो, उससे प्रजा पर असर पड़ता है, और आप मतलब बाबा साहेब का वचन तोड़ देंगे? नहीं। सोचो, आपने कहा था कि मैं क्या चाहती हूँ आप वही करेंगे, तो मैं यही चाहती हूँ कि इस परिवार की छवि धूमिल ना हो। आपने वचन दिया, बाबा साहब ने वचन दिया, गौतम साहब ने वचन दिया, तो बस ये करना है, मानेंगे ना मेरी बात? अब युवराज बेहोश हो जाते हैं और हामी भर ही देते हैं। वो कहते मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अब देवी अहिल्या युवराज को लेकर के जाती है आगे की तरफ, और युवराज कह देते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब सब खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे पर खुशी छा जाती है। और पार्वती की माता जी पार्वती को ढूंढते हुए पहुंच जाती है द्वारका साहिब के पास में, कहती है आपने देखा, आपने पार्वती को देखा कहीं? मुझे कहीं नहीं मिली। तभी पीछे खड़ी होती है पार्वती, कहती आई मैं यहाँ हूँ। और वो कहती कहाँ चली गई थी तुम? कहती मैं यहीं थी, तुम्हारे बाबा गए हैं खंडेराव से बात करने, वो मान जाएंगे। कहते मान गए हैं वो, हाँ मान गए हैं। छोटे सूबेदार जी खुश होते हैं सभी, और खुश हो जाती हैं, हाथ जोड़ती है प्रभु के आगे, कहती परमेश्वरा तूने लाज रख ली मेरी। वैसे देखा, मैंने कहा था ना, द्वारका साहिब कहती है मैंने कहा था ना, बाबा साहेब आपके यदि अड़े रहेंगे युवराज के बाबा साहेब के आगे तो बस बात बन जाएगी। नहीं, मैं तो देवी अहिल्या के पास गई थी, उनको सारी बात बताई, और उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं लौटने दिया। युवराज से उन्होंने हाँ करवा ही ली। युवराज उनके कहने पे ही माने, वो सच में देवी है, लोग सच कहते हैं,
उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अब पार्वती की माताजी भी कहती हैं कि वाकई में छोटी रानी साहिब तो देवी ही हैं, देवी तुल्य ही हैं हमारे लिए तो वो, तभी तो ये बात बन गई। और वहाँ पर द्वारका साहिब के अब होश उड़ जाते हैं, कहती है हो परमेश्वरा, ये सब क्या हो रहा है, ये तो आते ही देवी हिले गुण गाने लग गई हैं। वो यमुना बाई से कहती हैं एक और जुड़ गया अब देवी हिले गुणगान करने वाला, अब क्या होगा, कुछ खेल करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा।